हर व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में जानने का अधिकार होता है कि हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है और हमारे भविष्य में क्या होगा। हम किन अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे और हम अपने धन की किस तरह जो समस्याएं हो रही हैं उनसे किस तरह निजात पाएंगे और हमारे कितनी संतानें होंगी, हमारे विवाह कैसा होगा। हर व्यक्ति को अपने बारे में जानने का अधिकार है और इसीलिए ईश्वर ने कई विधाएं ऐसी बनाई हैं जिसके कारण हम अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। उसमें से एक विधा ऐसी है सामुद्रिक शास्त्र, जिससे हम अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में आसानी से जान सकते हैं। ये विधा बहुत ही आसान और हम इसके तत्काल प्रभाव को भी जान सकते हैं कि हम अपने हाथों की रेखाओं को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आज का समय मेरा ऐसा जा रहा है, तो अगर मुसीबतें हैं तो ये कब ख़त्म होंगी, अगर ये हमारे सुख और अच्छे दिन हैं तो हमारे कब तक चलेंगे और हम किस विद्या के किस क्षेत्र में जाएं और हमारा विवाह कैसा होगा। इन सब बारों में हम अच्छे से और सत्यता पूर्वक हम जान सकते हैं। ये विधा बस हमें एक अच्छा सामुद्रिक शास्त्र विशेषज्ञ बता सकता है, या अगर आपको भी अगर अपनी हाथ की रेखाएं पढ़ना आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपको आज आप हाथ की रेखाओं को पढ़ना बताऊंगा कि कौन सी रेखा क्या होती है। मैं इसके बारे में आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा, जिससे आप स्वयं अपनी हाथ की रेखाओं को देखकर अपने आने वाले भविष्य के बारे में आप जान सकते हैं। भविष्य की जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में अच्छे से जान कहता हूँ। जो नए लोग इससे जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। मैं आचार्य अनुज शुक्ला, मैं हस्तरेखा के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको आपके हाथों की सभी रेखाओं के बारे में बताऊंगा कि आपके हाथों में कौन कौन सी रेखाएं हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले जीवन रेखा। ये देखिए जीवन रेखा हमारे अंगूठे और हमारे इंडेक्स फिंगर्स के बीच से होती हुई ये हमारे कलाई तक के अंत तक जाती है। ये रेखा अगर एक समान मोटाई और बिना टूटी फूटी हुई है तो आप इससे अपने आकलन लगा सकते हैं कि हमारे भविष्य में ना हमारे कोई निरोगी रहेंगे हम, ना कोई दुर्घटना होगी और हम अच्छा जीवन और दीर्घायु जीवन जिएंगे। जीवन रेखा से हम अपने जीवन के बारे में ये सब बातें पता लगा कि हमारी कोई दुर्घटना होगी और होगी तो कब होगी, किस एज में होगी, ये बता सकते हैं। और दूसरी अब महत्वपूर्ण रेखा आती है हमारी मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा हमारी ये जीवन रेखा जहाँ से स्टार्ट होती है उस जगह से स्टार्ट होते हुए ये जीवन रेखा से थोड़ी ऊपर हथेली के मध्य या हथेली के दूसरे छोर तक खत्म होती है। ये हमारे दिमाग की शैली को बताती है कि हमारी स्मरण शक्ति क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारे मन में कैसे विचार आते हैं, इन सब के बारे में बताती है। और अगर आपकी ये रेखा अच्छा सा वलय लेते हुए ये हथेली के इस ओर तक जाती है तो ये रेखा समान ऊंचाई लिए हुए तो ये रेखा बहुत ही उच्च कोटि की मानी गई है। इससे क्या होता है, आप अपने दिमाग के द्वारा अपने सारे कार्य हल करते हैं। आप मेहनत की अपेक्षा दिमाग पे ज़्यादा इस्तेमाल करना आप अच्छा फील करते हैं, जिससे आप एक बड़ी कंपनी में या एक बड़े बिजनेस में अपने एक लीडर की, क्योंकि आपको दिमाग से कार्य करना मेहनत की अपेक्षा ज़्यादा भाता है। आपका किसी मेहनत के कामों में मन नहीं लगता है। अगर यही रेखा छोटी हथेली के मध्य भाग से थोड़ी सी छोटी हो जाती है तो ये रेखा अच्छी नहीं मानी गई है। इसमें क्या होता है, आप दिमाग की अपेक्षा मेहनत पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपको हमेशा लेबर वाले काम ज़्यादा पसंद होंगे। आँख से होने वाले सभी कार्यों के बारे में इस रेखा से जान सकते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण रेखा है हमारी मस्तिष्क रेखा, रेखा हार्ट लाइन। ये हमारी
छोटी उंगली के नीचे से स्टार्ट होके ये हमारे अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के अंत के पहले तक जाती है। ये इस प्रकार ये रेखा हमें हमारी दिल से लेने वाले डिसीजन के बारे में बताती है। ये हमारे प्रेम संबंधों के बारे में बताती है और हमारे ब्लड के उच्च और निम्न चाप के बारे में बताती है कि हमें ब्लड प्रेशर है कि हमें लो प्रेशर है, ये बारे में बताती है। और हमें हृदय से काम करने का संदेश देती है कि हम अपने उसमें दिल से सोचते हैं। और भी अन्य चीज़ों के बारे में ये हमारा हार्ट कैसा रहेगा, हमारा स्वभाव कैसा रहेगा, इसके बारे में बताती है। हमारे व्यक्तित्व के बारे में ये रेखा बताती है। अब चौथी और महत्वपूर्ण सबसे रेखा होती है भाग्य रेखा। ये हमारी भाग्य रेखा इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत होती है क्योंकि ये हमारे लाइफ में कंफर्ट को बताती है कि हम लाइफ में किस प्रकार जिएंगे, हम लाइफ में किस प्रकार के हमको सुख मिलेंगे। अगर ये रेखा हमारी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काटती हुई ऊपर तक जाती है, ये सबसे सबल रेखा मानी गई है। इससे क्या होता है कि आप बचपन में, जवानी में और ओल्ड एज में भी तीनों अपने समय में आप बहुत ही कंफर्ट में रहेंगे और आपको सभी का सपोर्ट प्राप्त होगा। आपको जीवन में कोई दुख नहीं होगा और हमेशा आपको धन की, वैभव किसी प्रकार की नहीं होगी। आपको उच्च शिक्षा और आपको मनचाही शिक्षा प्राप्त होगी। ये भाग्य रेखा हमारे भाग्य का निर्माण करती है। आप कर्म के ज़्यादा आपको फल मिलता है, जितनी मेहनत नहीं करेंगे उससे ज़्यादा फल मिलता है अगर भाग्य रेखा आपकी अच्छी है तो। ये भाग्य रेखा कई प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आपने अब जाना कि हमारे किन किन रेखाओं से क्या जान सकते हैं। इससे हम अपने हाथ को देख के बता सकते हैं कि कैसा स्वभाव रहेगा, हमारा जीवन कैसा रहेगा, कि रोग होंगे कि नहीं होंगे, कि हम कितना खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार हम इन 4 रेखाओं से बता सकते हैं। अब दूसरी आती है हमारी सूर्य रेखा। सूर्य रेखा ये हमारे रिंग फिंगर होती है, उसके नीचे एक रेखाओं का गुच्छा टाइप में होता है, ये हमारी सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा से हमारे सामाजिक स्तर कैसा रहेगा, हमको समाज में कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, कितनी प्रतिभा मिलेगी और समाज हमारी बातों किस तरह मानेगा और हमारी जॉब कैसी रहेगी, सरकारी रहेगी, इस बारे में हमें ये सूर्य रेखा बताती है। अब आती है ये विवाह रेखा। विवाह रेखा हमारी छोटी उंगली के नीचे और हमारी जो हार्ट लाइन होती है इसके ऊपर हथेली के नीचे से निकली हुई छोटी रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं हमारे विवाह के बारे में बताती है कि हमारा विवाह किस आयु में होगा और कैसी कन्या के साथ होगा, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, इसके बारे में आपको ये विवाह रेखा बताती है। अब आती बात संतान रेखा। हमारा विवाह हो गया, अब संतान भी होगी, हमारा जीवन चक्र जो चलाएं संतान होगी। इन संतान की रेखाएं ये हमारी विवाह रेखा के पास छोटी छोटी लाइनें होती हैं। ये छोटी लाइनें अगर सीधी और बड़ी हैं ये हमारे पुत्र संतान को बताती हैं और इसी में टेढ़ी मेढ़ी और छोटी रेखाएं ये हमारी पुत्रियों की संतान को बताती हैं। और ये संतान रेखा एक जगह और होती हैं, वो जगह क्या है, हथेली में जो चंद पर्वत होता है उसके नीचे बारीक लाइनें जो होती हैं वो भी हमारी संतानों को बताती है। वहाँ से भी हम संतान के बारे में जान सकते हैं। अब ये रेखा विशेष जो रेखाएं हैं वो हमने आपको बता दिया। अब बताते हैं ये हमारे जो पर्वत होते हैं, ये जो हमारी उंगलियों के नीचे जो छोटे छोटे पोर टाइप में होते उठे उठे भाग होते हैं, ये हमारे पर्वत होते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कौन सा पर्वत किस जगह पे और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहला, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर होता है इसमें एक वलय का आकार लिए हुए उठी हुई और किसी के हाथ में चपटी हुई ये रेखा होती है।
ये भाग होता है। अगर ये चपटा हुआ भाग है तो समझो उस व्यक्ति का वो पर्वत अच्छा नहीं है। ये पर्वत हमारा बृहस्पति का पर्वत होता है। इससे हम अपनी शिक्षा और अपना स्वभाव और अपना आचरण और हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इसके बारे में हमें ये पर्वत बताता। अगर ये पर्वत उठा हुआ अच्छा वलय लिए है तो समझिए इन क्षेत्रों में हमको बहुत ही कंफर्ट मिलेगा और ये सब चीज़ें हमें आसानी से मिल जाएंगी और समाज में हमारा उच्च स्थान रहेगा। इसके बगल में जो हमारी सबसे बड़ी वाली उंगली होती है उसके नीचे वो वाला पर्वत, ये हमारा पर्वत शनि पर्वत होता है। ये हमारी न्यायवादिता और हमारे विचार शैली और हमारे कार्य करने के तरीकों बताता है और ये बताता है हम जीवन में किस प्रकार की जॉब करेंगे। उच्च श्रेणी की जॉब करेंगे, उच्च से की निम्न श्रेणी की जॉब करेंगे, जिससे हमारा धनार्जन होता रहे। ये हमारी इस प्रकार की चीज़ों को बताता है। उसी प्रकार बताया जैसे हमने पिछले बताया कि ये अच्छा वलय लिया है, उठा लिया है, तो ये हमारा शनि पर्वत अच्छा होगा। उसके बगल में जो हमारी रिंग फिंगर होती है उसके नीचे होता है सूर्य पर्वत। ये देखिए सूर्य पर्वत हमारे समाज में हमारी स्थिति कैसी होगी, हमारे संबंध पिता के साथ कैसे होंगे, हमें जॉब सरकारी मिलेगी कि हमें अर्ध सरकारी कि हमें प्राइवेट मिलेगी, कि हमारा बिजनेस होगा तो कितना विकसित होगा, इसके बारे में हमारा सूर्य पर्वत बताता है। अंतिम में आता है ये हमारी छोटी उंगली नीचे बुध पर्वत। ये हमारी धन की स्थितियों को बताता है कि हमारी धन की स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर ये उठा हुआ और अच्छा वलय लिए है तो हमारी वाक शैली माने बोलने की क्षमता अच्छी होगी और हमारी भाषा कैसी होगी, मधुभाषी होंगे कि हम उग्रवादी होंगे। और ये हमारे धन के संबंधों को बताता है कि हमें धन किन तरीके से प्राप्त होगा और हमारा बैकग्राउंड कैसा होगा, कि हमारे पास धन कितना होगा। इस बारे में धन की समस्याओं के बारे में ये हमें बताता है। आखिरी में ये अंगूठे के नीचे जो उठा हुआ चौड़ा सा भाग होता है जो हमारी जीवन रेखा से ढका हुआ होता है, ये हमारा होता है शुक्र पर्वत। ये हमारी लाइफ स्टाइल को बताता है कि हमें कितना सुख समृद्धि वैभव होगा, कितनी लग्जरियस लाइफ हम जिएंगे, हमारा विवाह कैसा होगा, हमारा विवाह किस प्रकार की कन्या से होगा या किस प्रकार के पुरुष से होगा, इस बारे में हमें बताता है। ये हमारी सुंदरता बताता है इस प्रकार, और हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस बारे में ये हमें बताता है। और उसके बगल वाला क्षेत्र जो इस ओर होता है ये हमारा होता है चंद्र पर्वत। ये चंद्र पर्वत हमारी शालीनता, हमारी विचार शैली, हमारी भावनाएं, इन सबको बताता है। ये भी बताता है कि हम कैसी यात्रा करेंगे, कितनी यात्रा करेंगे, कहाँ की यात्रा करेंगे, हमारा जीवन कितना सुखमय जाएगा और हमारी माता से हमारे रिश्ते कैसे होंगे, इन सब के बारे में बताता है। इस प्रकार हमने आपको आपके हाथ की उन विशेष रेखाओं और हमने आपको उन विशेष पर्वतों के बारे में बताया है कि किस प्रकार आप इन्हें देख के आप देखेंगे कि हमारा पर्वत और हमारी रेखाएं किस प्रकार हैं। उस प्रकार हम अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। और भविष्य के बारे में जानने के लिए हमें रेखाओं का आकलन करना पड़ता है। इन रेखाओं को छोटे छोटे भागों में हम लोग बांट लेते हैं। जीवन रेखा को हम लोग 10 से लेकर 100 भागों में हैं। इससे हमारे जिस काल में जिसमें कोई रेखा कटी या वो होती है उसमें हमें दुर्घटना का आकलन लगा देते हैं। इसमें दुर्घटना होगी, इसमें ही होगी। इस प्रकार हम अपनी सारी रेखाओं का आकलन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमको पैतृक संपत्ति रेखा कहाँ होती है। पैतृक संपत्ति रेखा हमारे ये जो हथेली का जो नीचे का सिरा होता है, जहाँ भी देखिए 2 रेखाएं मिलती हैं, ये केतु पर्वत भी कहा जाता है। इससे हमें पैतृक संपत्ति की हमें माता पिता क्या संपत्ति देंगे, हमारे दादी बाबा क्या संपत्ति देंगे, इसका आकलन हम इससे लगा लेते हैं। इन सब बातों से
हम आप अपने जीवन के बारे में अच्छे से, अपने भविष्य के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और एक कुछ विशेष बातें मैं, लड़कों के लिए दायां हाथ देखना चाहिए और लड़कियों के लिए बायां हाथ। अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों? वो इसलिए देखा था कि वैसे कहा जाता है कि धनार्जन और जो समृद्धिशाली होते हैं वो पुरुष वर्ग होते हैं। स्त्रियां जो होती हैं वो घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं। इस प्रकार जो हम लोग का पहले से चला आ रहा है उस प्रकार, और वे पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। अगर स्त्रियां पुरुषों पर निर्भर हैं तो उनका बायां हाथ देखा जाता है। अगर वे धनार्जन करती हैं, अगर वे अपना भविष्य खुद बनाना चाहती हैं, खुद बनाती हैं, तो उनका हमें भी दायां हाथ देखना चाहिए। इस प्रकार हम किसका कौन सा हाथ देखना चाहिए, इस प्रकार हम आकलन लगा लेते हैं। दूसरे शब्दों में कभी कदार यह भी आता है कि जो हम लोग आज करते हैं, वर्तमान में करते हैं अच्छे बुरे कर्म, वो हमारे दाएं हाथ में आते हैं। और जो इसका संचय होता है और जो जब हमारा जन्म हुआ आता है, ईश्वर जो हमें लिख के देता है वो हमारे बाएं हाथ में आता है। ये जो रेखा, अब आपके मन में अंत में ये आ रहा होगा, ये हमारी रेखाएं क्यों बनी होती हैं? इन रेखाएं क्या होती हैं? पूर्व जन्म में मेरे जैसे कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग ईश्वर हमारे हाथ में उन रेखाओं को करता कि हमें इस जीवन में स्ट्रगल मिलेगा कि हमें अचीवमेंट मिलेंगे। ये उन रेखा पामिट से जान सकते हैं हमारा जीवन कैसा होगा। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको जिस तरह बताया उस तरह से आप अपनी खुद स्वयं अपनी रेखाओं को देख के इस बात का आकलन लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं आचार्य अनुज शुक्ला। मैं आपके जीवन की सुख समृद्धि और आपके जीवन में कोई दुख न हो इस प्रकार की कामना करता हूँ और सभी का कल्याण हो।